डू यू नो व्हाट ए रिलेशनशिप इज? क्या आपको पता है कि रिश्ते होते क्या हैं? जी नहीं, यहाँ मैं उस साधारण समझ की बात नहीं कर रहा जो लोग रिलेशनशिप के बारे में रखते हैं। यहाँ तो मैं वास्तव में रिश्ते होते क्या हैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों को रिश्तों की सही समझ है ही नहीं, या फिर वो कोशिश भी नहीं करते ये जानने के लिए कि असल में रिश्ते होते क्या हैं। वो तो सिर्फ इसलिए रिश्ते बनाते हैं क्योंकि रिश्ते बनाए जाते हैं हमारे समाज में, और फिर वो उम्मीद करते हैं कि रिश्ते अच्छे बने और खुशियाँ दें। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि आपने कभी कार चलाना सीखा ही नहीं और आपने कार खरीद ली। अब आप उसे इधर उधर ठोके जा रहे हो और कह रहे हो कि कार सही नहीं है। आप सोचिए ऐसे में रिश्ते अच्छे बनेंगे? आज हम इस वीडियो के जरिए ये समझेंगे कि वास्तव में रिश्ते होते क्या हैं। और हाँ, रिलेशनशिप एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं इस पर एक पूरा का पूरा सीरीज बनाऊंगा। इसलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि सारे अपलोडेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। हाय, मेरा नाम सुशील झोरा है और मैं एक लाइफ एंड वेलनेस कोच हूं और पिछले 3 सालों में मैंने 250 से भी ज़्यादा लोगों का सक्सेसफुली काउंसलिंग किया है। रिश्ते बहुत ही ज़रूरी होते हैं एक इंसान की ज़िंदगी में। आमतौर पर एक बेहतर, खुशहाल और आसान ज़िंदगी जीने के लिए हम रिश्ते बनाते हैं। आप भी यही सोच के रिश्ते बनाते हो, राइट? यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन इसके बाद कोई नहीं सोचता। जितने भी रिलेशनशिप काउंसलिंग मैंने किया है उनमें एक कॉमन बात मैंने देखा है, जो लोग अक्सर कहते हैं कि मैंने तो ये सोच के किया था कि रिश्ता अच्छा बनेगा, खुशियाँ आएंगी, फिर पता नहीं रिश्ता खराब कैसे हो गया। और उनमें से ज़्यादातर इस क्यों का सही जवाब ही नहीं ढूंढ पाते और इल्ज़ाम अपने पार्टनर पे लगाते हैं। चलिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप ठीक से रिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए आप चाहते हो कि आपका एक खूबसूरत और मजबूत घर हो, पर बस चाह लेने से तो आपके सपनों का घर नहीं बनने वाला। ऐसा होता तो फिर बात ही क्या थी। लेकिन रियलिटी में अपने सपनों का घर बनाने के लिए आपको चाहिए हाई क्वालिटी मटेरियल्स, स्किलफुल वर्कर्स और एक अच्छी जगह। तब जाकर के बनेगा आपके सपनों का घर। इट मीन्स एक्चुअली समझें तो पहले एक अच्छी जगह चाहिए, उसके बाद चाहिए हाई क्वालिटी मटेरियल्स, फिर चाहिए स्किलफुल वर्कर्स, उसके बाद जाकर के बनेगा आपके सपनों का घर। ऐसा ही होता है, राइट? रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है। दो लोगों के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए कई सारे फैक्टर्स को पहले सही करना पड़ता है। याद रखिए, दुनिया के किसी भी रिलेशनशिप में सिर्फ 2 लोग होते हैं, फिर चाहे वो रिलेशनशिप बाप बेटे का हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, या फिर 2 दोस्तों का ही क्यों ना हो। अगर उस रिलेशनशिप में 2 से कम या 2 से ज़्यादा लोग हैं तो समझ जाइए वो बस एक नाम का रिलेशनशिप है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस बात को अच्छे से याद कर लीजिए कि दुनिया का कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, उसमें सिर्फ 2 लोग होने चाहिए। ठीक है, कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाए तो काउंसलिंग लेना या किसी की सलाह लेना वो अलग बात है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। खैर, तो अगर एक सेंटेंस में कहा जाए कि रिलेशनशिप क्या है, तो ये और कुछ नहीं, बस 2 लोगों के बीच का जुड़ाव है, कनेक्शन है। अ रिलेशनशिप इज द कनेक्शन बिटवीन 2 पर्सन्स। अंडरस्टैंडिंग, केयर, लव, रेस्पेक्ट, कम्युनिकेशन सब इस कनेक्शन के अंदर ही आ जाता है। मतलब किन्हीं भी 2 लोगों के बीच जो कनेक्शन बनता है उसे उन 2 लोगों के बीच का रिलेशनशिप कहा जाता है। ये कनेक्शन जितना अच्छा होगा वो रिलेशनशिप उतना ही अच्छा होगा, और ये कनेक्शन जितना खराब होगा वो रिलेशनशिप भी उतना ही खराब होगा। लेकिन अगर आप अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो जो मैं अब समझाने वाला हूँ उसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर इस चीज़ को आपने सही तरीके से समझ लिया तो रिलेशनशिप ही क्या, लाइफ के किसी भी चीज़ को आप सही तरीके से समझना सीख जाएंगे। और सारा गड़बड़ यही होता है, लोग चीज़ों को सही तरीके से नहीं समझते और फिर कहते हैं ये टेक्निक, ये नॉलेज, ये ज्ञान काम नहीं करता। देखिए, कोई भी चीज़ काम तब करेगा जब आप उसे सही तरीके से समझेंगे। और क्या करना है आपको अगर एक चीज़ को सही तरीके से समझना है तो? किसी भी चीज़ को अगर आप सही तरीके से समझना चाहते हैं तो कभी भी उसे एक सेंटेंस में या शॉर्ट में समझने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। ओके लिसन,
जो बात आपने समझा है, अगर आप उसे एक सेंटेंस में समझा सकते हो तो ये सक्सेस की निशानी है। लेकिन जो आप समझना चाहते हो, अगर आप उसे एक सेंटेंस में समझते हो तो ये फेलियर की निशानी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिलेशनशिप को वन सेंटेंस में एक्सप्लेन किया कि रिलेशनशिप इज द कनेक्शन बिटवीन टू पर्सन्स। पर क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो एक सेंटेंस में समझा दिया, पर अगर आपने एक सेंटेंस में रिलेशनशिप को समझ लिया और चले गए रिलेशनशिप बनाने, आपने सोचा क्या है, बस कनेक्शन ही तो बनाना है, चलो कनेक्शन बनाते हैं, बन जाएगा रिलेशनशिप। पर क्या ऐसे बनते हैं अच्छे रिलेशनशिप? अगर ऐसे बनते तो बात ही क्या थी। इसीलिए अगर आप एक सेंटेंस में रिलेशनशिप को समझना चाहते हैं और समझ भी गए और चले गए रिलेशनशिप बनाने, तो आप फंस जाएंगे। ये कनेक्शन वर्ड सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब इसे रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए यूज किया जाता है तो इसका एक बहुत ही ब्रॉड मीनिंग निकल करके सामने आता है। देखिए, 3 तरह के रिलेशनशिप आपको इस फिजिकल दुनिया में देखने को मिलेंगे, या फिर कह लीजिए 3 तरह के कनेक्शन। पहला, 2 नॉन लिविंग थिंग के बीच, मतलब 2 निर्जीव चीज़ों के बीच, जैसे कि एक कार और उसके टायर के बीच का रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा बनता है, सालों साल चलता है। दूसरा है एक लिविंग बीइंग का एक नॉन लिविंग थिंग के साथ रिलेशनशिप, जैसा कि आपका आपके मोबाइल के साथ जो रिलेशनशिप है। मौजूदा वक्त में जो दुनिया का बेस्ट रिलेशनशिप है वो यही है। भाई, जितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपका है आपके मोबाइल के लिए, जितने अच्छे से आप अपने मोबाइल को समझते हो, जितना प्यार आप अपने मोबाइल से करते हो, जितना केयर आप अपने मोबाइल का करते हो, जितना टाइम आप अपने मोबाइल के साथ स्पेंड करते हो, जितना इम्पोर्टेंस आप अपने मोबाइल को देते हो, और तो और जितना ओपन आप अपने मोबाइल के साथ हो, इतना सब कुछ और किसी रिलेशनशिप में आज के टाइम पे देखने को मिलता है क्या? यहाँ भी कितना ज़बरदस्त कनेक्शन है दोनों के बीच। और तीसरा रिलेशनशिप है 2 लिविंग बीइंग के बीच, जैसे कि 2 इंसानों के बीच। सारा गड़बड़ यही है। बाकी दोनों टाइप के रिलेशन में कनेक्ट करना बहुत ही आसान है, लेकिन इस टाइप के रिलेशनशिप में कनेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या है, ये हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। इसलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि सारे अपलोडेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।